श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव, जय महाकाल। कैसे हैं आप सभी? देखिए, आप सभी को पता है कल है मंगलवार का बहुत ही प्यारा और विशेष सा दिन, और कल पड़ रही है मंगलवार की कलाष्टमी का दिन, जिस दिन आपको अपने घर पर मात्र एक त्रिशूल चुपचाप से बना देना है। अगर आपके घर के, आपके परिवार के संकट कष्ट दूर होने का नाम नहीं ले रहे हैं, एक के बाद एक परेशानियां आपके घर में, संकट आपके घर में आते ही चले जा रहे हैं, तो शिव महापुराण का ये उपाय जो मंगलवार के दिन किया जाता है, आप सभी लोगों को जरूर करना है। पूज्य गुरु जी की कथा से सुन करके और समझ करके पूरे उपाय को बहुत आसान भाषा में आपको बताऊंगा, परंतु उससे पहले आप सबसे एक छोटी सी प्रार्थना, जो लोग पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक करके देवादिदेव महादेव का कोई सा भी प्यारा नाम कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा। इस पूरे वीडियो में हम 3 महा उपायों के बारे में बात करेंगे, जो आपके जीवन के, परिवार के, घर के सारे संकट तो दूर करेगा ही करेगा, साथ ही साथ आपकी बड़ी से बड़ी मनोकामना की भी पूर्ति करेगा। तो ध्यान से सुनना और समझने की कोशिश करें। पहले वाले उपाय की, जो कि आपको त्रिशूल वाला उपाय करना है। देखिए, पूज्य गुरु जी ने कहा कि अगर आपके घर में कोई भी बच्चा या फिर कोई भी बड़ा व्यक्ति है ना, जिसे नजर या फिर किसी ने उसके ऊपर नजर लगा दी है, जिसकी वजह से उसकी तबीयत सही नहीं रहती है, कोई जादू टोना कर दिया है ना, या फिर कई बार ऐसा होता है ना कि आपके घर में कोई बच्चा है जो कि बार बार बीमार पड़ता रहता है, खाने पीने में दिक्कत आती है, उसे डर लगता है, भय लगता है ना, छोटी छोटी सी बातों में वो घबरा जाता है ना। अगर उसके घबराहट की समस्या है, किसी भी व्यक्ति के साथ में ऐसा हो सकता है, ठीक है ना। तो अगर उसकी तबीयत सही नहीं रहती, डर भय बहुत ज्यादा लगता है, घबराहट होती है, छोटी छोटी सी बातों पर वो सहम सा जाता है ना, तो उस व्यक्ति के लिए ये त्रिशूल वाला उपाय सबसे रामबाण उपाय है, जो कि मंगलवार के दिन किया जाता है। गुरुदेव ने कहा मात्र एक दीपक तैयार करना है ना। पहले यहां पर चीज समझ लो, जो दीपक होगा वो होगा गोल बाती का, छोटा सा उपाय है, बस गोल बाती का दीपक होगा, और इसके अंदर आपको भरना होगा घी, ठीक है। तो इस दीपक को लेना मंगलवार के दिन किसी भी समय पर आपको जाना होगा हनुमान जी के मंदिर में। आपको सबको पता है हनुमान जी 6 भाई हैं, हनुमान, गतिमान, रतिमान, है ना। तो जो हनुमान जी का उल्टा पैर है ये वाला, ये होता है हनुमान जी के छोटे भाई गतिमान जी का स्थान। यहां पर ला करके आपको उस दीपक को उस बच्चे का नाम और गोत्र बोल करके, या उस व्यक्ति का नाम और गोत्र बोल करके लगा देना। लगा दोगे, लगा देने के पश्चात आपको यहां पर हनुमान जी से कामना करनी है, विनती करनी है, और विनती करने के पश्चात जो हनुमान जी के उल्टे पैर का यहां पर ये जो थोड़ा सा सिंदूर होता है ना, इस सिंदूर को निकाल करके अपने साथ लेकर के आ जाना। किसी भी कागज पे ले आओ, किसी कटोरी में ले आओ, प्लेट में ले आओ, कहीं से भी थोड़ा सा खरोच करके आपको ले आना है। यहां पर लाने के पश्चात आपको अपने घर पे लाना, और इसी जब आप सिंदूर को जलाओगे, चाहे गैस के ऊपर या किसी के भी ऊपर, तो उसके अंदर क्या होता है ना, चमेली का तेल वगैरह मिश्रित रहता है। तो जब वो जलता है तो उसकी कालोच इकट्ठा होती है, जिसे काजल कहा जाता है। उसी की कालोच आपको थोड़ी सी किसी भी डिब्बी के अंदर क्या कर लेनी है, एकत्रित कर लेनी है, इकट्ठा कर लेना, और इसी के अंदर मात्र 1 बूंद आपको गाय के घी की, किसका, गाय का घी, इसके अंदर मिला लेना है, ठीक है। अब ये जो आपके पास में कालोच इकट्ठा हुई है, मंगलवार के दिन आपको यह काम करना है, और उसके बाद से डेली आपको एक काम करना होगा। केवल आपको ये जो काजल बनाना है ये मंगलवार के दिन बनाना है। उसके बाद से ही आपको प्रतिदिन जो भी आपके घर में बच्चा है या व्यक्ति है, इस कालोच किया मात्र 1 त्रिशूल आपको उसके सीने पर इस तरीके से लगा देना है। अब इतना बड़ा नहीं बनाना है, यहां पर दिखाने के लिए मैंने बड़ा बनाया, आपको छोटा सा बनाना है। कहीं पर भी केवल 1 त्रिशूल का निर्माण आपको कर देना है भगवान गतिमान जी के नाम से। बस प्रतिदिन, मंगलवार के दिन तो आप काजल बना लेंगे, बुधवार को आपको इसी काजल से यहां पर लगाना है, गुरुवार को लगाना है। 7 दिन करके देख लेना, 7 दिन के अंदर अंदर आपको कितना प्रभाव दिखाई देता है बताइएगा जरूर। पूज्य गुरु जी का बहुत अद्भुत और रोचक उपाय है, जरूर कीजिएगा। बात करते हैं दूसरे वाले उपाय की। ये वाला उपाय आपकी बड़ी से बड़ी कामना पूर्ति के लिए, जो कि मंगलवार का सबसे अचूक उपाय है, बड़ी से बड़ी कामना की पूर्ति के लिए। गुरुदेव ने कहा कि अगर आपकी कोई कामना, कोई विश पूरी नहीं हो रही होती है ना, तो 11 पीपल के पत्तों का उपाय करना मत भूलिएगा। कितने लेने हैं? 11 पीपल के पत्ते लेने हैं, जो कहीं से भी खंडित कटे फटे ना हो, ठीक है ना। थोड़ा सा लेना होगा आपको लाल चंदन, इस तरीके से, ओरिजिनल मिल जाता है तो बहुत अच्छी बात है, और थोड़ा सा ही लेना होगा आपको कलावा, कलावा मिल जाए, मोली मिल जाए, जो आप बोलते हो इसको, थोड़ा सा ये ले लेना। अब आपको करना क्या है कि जितने भी आपने पीपल के पत्ते लिए हैं,
इन्हीं सभी पीपल के पत्तों पर आपको राम, श्री राम, सीताराम जो आप लिखोगे अपनी कामना कह करके इसके ऊपर लिखना है, ठीक है। और जो कलावा लिया है इसकी आपको माला बनानी है 11 पीपल के पत्तों की। कैसे बनाओगे, देखो जैसे कि ये कलावा हो गया, ठीक है। अब यहां पर जब आप उस पीपल के पत्ते को रखोगे कुछ इस तरीके से ना, जहां पर आपने लाल चंदन से राम लिखा हुआ है, तो आपको यहां पर गिठान नहीं लगानी, इस चीज का ध्यान रखना। तो कैसे करेंगे, यहां पर इस पर इस तरीके से अंटा मार देना और आगे की तरफ में लेकर के जाना, और यहां पर फिर से वापस आपको दूसरा वाला पत्ता इस तरीके से लगा देना है जिसके ऊपर आपने राम लिखा है। फिर यहां पर आपको अंटा मार देना है कुछ इस तरीके से। ध्यान रखना गिठान नहीं लगाना है पूरे उसमें, ठीक है ना। और यहां पर भी अंत में भी आपको गिठान नहीं लगाना है, इस चीज का ध्यान रखना। काफी सारे लोग यहां से यहां पे इसको जोड़ देते हैं, ठीक है ना, नहीं लगाना है। केवल आपको सीधा सीधा ऐसे करके, और यहां पर जो पीपल के पत्ते लटके हुए हैं कुछ इस तरीके से आपको लेकर के जाना है, ठीक है। लेकर के गए और इसे लेकर के जाना किसी भी हनुमान जी के मंदिर में। हो सके तो यहां पर एक गाय के घी का, किसका, गोल बाती का दीपक या फिर सरसों के तेल का एक गोल बाती का दीपक प्रज्वलित करना। और जो भी आपने माला ली है ध्यान रखना पीछे से बांधना नहीं है, ऐसे करके यहां पर आपको क्या कर देना है, अपनी कामना कह करके हनुमान जी के गले में 11 पीपल के पत्तों की माला को पहना देना है। बस वहां पर अटका देना, बैठ करके एक बार बजरंग बाण का पाठ कर लेना, अपनी कामना कह देना, हनुमान चालीसा का पाठ कर लेना और वापस आ जाना। 4 मंगलवार का क्रम होता है महाराज, चाहे कितनी भी बड़ी कामना क्यों ना हो पूरी हो जाती है। 4 मंगलवार लगातार आपको करना है। अब बात करते हैं तीसरे वाले उपाय की। देखिए तीसरा वाला उपाय किन लोगों को करना है कि अगर आप कुछ भी कार्य करने जाते हो लेकिन उन कार्यों में क्या हो जाती है, बाधाएं आती है, या फिर उन कार्यों में देरी हो रही होती है, चाहे वो आपकी शादी का कार्य हो, चाहे विवाह का कार्य हो, है ना, चाहे आपकी नौकरी का कार्य हो, या फिर कोई कोर्ट केस चल रहा है जिसमें देरी हो रही है, या फिर आपके क्या चल रहा है उसमें बस तारीख पे तारीख हो रही है ना, कोई बाधाएं उसके अंदर आ रही है। तो किसी भी तरीके की बाधाएं हो, कैसी भी काम हो, आपके सारे कार्य बनेंगे। ये हाटकेश्वर महादेव का उपाय करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। इसके लिए आपको चाहिए क्या, एक धतूरा, बहुत इजीली आपको मिल जाएगा। एक धतूरा लेना और 1 लोटा शुद्ध जल लेना अपने घर का तांबे के कलश में, और इन दोनों को लेकर के आपको भोलेनाथ के मंदिर पहुंचना है। मंगलवार के दिन किसी भी समय चले जाना। यहां पर आपको शिवलिंग के पीछे की तरफ खड़े होना है, उत्तर दिशा की तरफ। जो पूजा पाठ अर्चना करनी है पहले करना। अब उपाय करने का खास नियम और तरीका क्या है कि सबसे पहले आपने क्या किया, जो एक धतूरा लिया है ना, इस धतूरे को पूरा नहीं चढ़ाना, इस धतूरे को फोड़ना। फोड़ने के बाद मंगलवार के दिन का सबसे अचूक उपाय, अंदर की तरफ आपको इस तरीके से बीजों वाला फल मिलेगा। यह आपको निकालना है, अपना नाम, गोत्र और अपनी जो भी कार्य सिद्धि की कामना लेकर के आए हो उस कामना को बोल करके महादेव की शिवलिंग के ठीक ऊपर इस बीजों वाले फल को समर्पित करना। किनके नाम से, हाटकेश्वर महादेव के नाम से, हाटकेश्वर महादेव के नाम से समर्पित करना। और उसके पश्चात जो 1 लोटा शुद्ध जल लिया है उस 1 लोटा शुद्ध जल को भोलेनाथ की शिवलिंग पर समर्पित करना, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का स्मरण करते हुए। ध्यान रखना जो भी जल जलाधारी से बहकर के नीचे की तरफ आए उस जल को रोकना नहीं है, कतई भी, बिल्कुल भी नहीं रोकना है। अपने दोनों हाथों को फैलाना, अपनी कार्य सिद्धि की कामना करके वापस घर की तरफ चले आ जाना। चाहे कैसा भी कार्य क्यों ना हो, पूरा होगा ही होगा। पूज्य गुरु जी का बहुत अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर कीजिएगा। और सबसे अंतिम उपाय जो कि आपके घर के सारे संकटों का नाश करता है। अगर आपके घर में एक के बाद एक संकट, एक के बाद एक परेशानी आती चली जा रही है ना, नजर, जादू, टोना, टोटका किया हुआ है किसी ने, या फिर कोई बुरी शक्ति आ गई है, नकारात्मक ऊर्जा आपके घर में बहुत ज्यादा है, तो पंचमुखी हनुमान जी का उपाय आज मंगलवार के दिन करना मत भूलिएगा। गुरुदेव ने कहा धन नहीं आ रहा, कोई संकट है, कैसी भी समस्या क्यों ना हो, परिवार की सारी समस्याएं खत्म होती है। आप सभी को पता है कि रावण का एक छोटा भाई था अहिरावण, ठीक है ना। जब युद्ध हो रहा था तब अहिरावण ने क्या किया था, हनुमान जी को छोड़ करके जो राम जी और लक्ष्मण जी थे उनको मूर्छित करके पाताल लोक में ले गया था। ये पाताल लोक में रहता था। अब पाताल लोक में क्या था कि जब हनुमान जी को पता चला तो हनुमान जी खुद उन्हें छुड़ाने के लिए लेकर के पाताल लोक में चले गए। वहां जाकर के पता चला कि अहिरावण को हराने के लिए केवल एक ही तरीका है कि इसने 5 अलग अलग दिशाओं में क्या करके रखा था, दीपक जला करके रखे थे। और इसको मारने का, हराने का केवल एक ही तरीका था कि अगर कोई भी उन 5 दीपकों को एक साथ बुझा दे, है ना, तब इसका मतलब जो मृत्यु थी वो निश्चित थी। तब हनुमान जी ने अपनी पूरी विद्या, पूरी शक्ति लगा के, पवन पुत्र तो वो थे ही, पूरी शक्ति लगा करके पंचमुखी हनुमान जी का रूप धारण किया था, जिसमें से एक रूप था वराह, दूसरा गरुड़, तीसरा ये
जो आपने शेन सिंह का मुख, और चौथा अश्व का मुख, और पांचवा उनका खुद का। ये 5 मुख का जो पंचमुखी हनुमान जी का रूप धारण किया, 5 दिशाओं में फूंक मारी हवा से और सभी को बुझा करके इनका सर्वनाश किया, और राम और लक्ष्मण जी को दोनों को वो सकुशल लेकर के आए। तभी से जाकर के ये पता चलता है, पूज्य गुरुजी ने कहा था कि जो भी व्यक्ति इस पंचमुखी हनुमान जी का उपाय कर लेता है मंगलवार के दिन, उसके घर के सारे संकट खत्म हो जाते हैं। इसके लिए करना क्या है, आपको एक मात्र पान का पत्ता लेना है। किसका? पान का पत्ता। पान का पत्ता लेना, साथ ही साथ पंचमुखी हनुमान जी की एक छोटी सी तस्वीर, पत्ते से भी छोटी, इस तरीके से एक ये ले लेना, ठीक है ना। अब आपको अपने घर के मंदिर में लाना, इनका पूजन करना। इस तस्वीर का पूजन करने के पश्चात जो पान का पत्ता लिया है, उस पान के पत्ते पर शहद लगा करके आपको इस फोटो को चिपका देना है। चिपका देने के पश्चात आपको फिर इसका पूजन करना है। जो भी हल्दी, रोली, कुमकुम, चावल जो भी चढ़ाओ, इसका पूजन करना। पूजन करने के पश्चात किसी भी लाल कलावे के अंदर इसे लटका करके आपके घर का जो मुख्य दरवाजा है उस पर अंदर की तरफ आपको इसे लटका देना है। मंगलवार के दिन करके देखिएगा आपको कितना असर दिखाई देता है, बताइएगा जरूर। पूज्य गुरु जी के सभी उपाय बहुत ही ज्यादा खास और अद्भुत जरूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।